आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ उद्दीत प्राणायाम यानी ओम का जाप कैसे किया जाता है और ओम का जाप करने से क्या लाभ मिलता है और ओम का जाप प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन सुबह क्यों करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके लाभ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद इसको करने का जो सही तरीका है उसको भी आगे बताता हूँ। सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में जो व्यक्ति मनमुख होता है, मनमुख कहते हैं उस व्यक्ति को जो अध्यात्म की बातें जानता कुछ नहीं है और मन में जो आता है गलत सही बातें उसी को दिन भर ले करके बकबक बकबक करते रहता है। उसको यही लगता है कि यह सृष्टि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर भगवान अल्लाह पाक जन्म लेना फिर मर जाना यही जीवन है और इसी को आधार बनाकर वह स्वयं भी जीवन जीता है और दूसरों को भी जीवन जीने की सलाह देता है। भले उसकी कोई बात सुने न सुने, माने न माने, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपनी बात को समाज में रखता है। इसी व्यक्ति को मनमुख व्यक्ति कहते हैं। और गुरुमुख व्यक्ति वह होता है जो किसी सद्गुरु के द्वारा नामदान लिया रहता है। वह अपने सद्गुरु के अनुशासन में रहकर अपना जीवन जीता है। सद्गुरु उस व्यक्ति को जीते जी इस भौतिक संसार का सारा रहस्य बता देते हैं। यह संसार क्या है, यह जन्म क्या है, यह मरण क्या है, हम इस सृष्टि में क्यों आए थे और मर करके कहाँ जाएंगे, इसका ज्ञान उस व्यक्ति को जीते जी हो जाता है। इसलिए गुरुमुख व्यक्ति कम बोलता है और जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, अन्यथा दिन भर अपने काम में बिजी रहता है और हर्षो उल्लास के साथ अपना जीवन जीते रहता है, अपने जीवन में मस्त रहता है, मग्न रहता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग भी नहीं आता है, उसको बीमार होने तक का भी समय नहीं मिलता है। यही फर्क है मनमुख व्यक्ति में और गुरुमुख व्यक्ति में। गुरुमुख व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है और मनमुख व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है। हमेशा वह परेशान रहता है, हमेशा अपने मन में कल्पनाओं की दुनिया में मन की अशांति से मन उसका हमेशा दिग्भ्रमित रहता है। मन उसका एक जगह अस्थिर टिकता ही नहीं है। मनमुख व्यक्ति का मन कभी शांत हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को गुरुमुख होकर के अपना जीवन शांत तरीके से जीना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है कि उद्दीत प्राणायाम यानी ओम का जाप कैसे किया जाता है। तो ओम का जाप 3 तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला तरीका है वाचिक जाप। वाचिक जाप का मतलब होता है कि जो हम बोल रहे हैं तो हमारा बात आप लोगों तक सुनाई दे रहा है। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो वह आवाज दूसरों तक सुनाई देगा, उसको हम कहते हैं वाचिक जाप।
और दूसरा होता है उपांशु जाप। मुंह बंद रहेगा और जीभ हिलता रहेगा, यानी जीभ से हम ओम का उच्चारण करेंगे और वह आवाज दूसरों तक सुनाई नहीं देगा। और तीसरा होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप का मतलब होता है कि मन एकदम शांत रहेगा, मुंह एकदम बंद रहेगा और शरीर का रोम रोम अंग अंग ओम का जाप करेगा। तो यह तीन तरीका है ओम का जाप करने का। तो आप लोग इस तीनों तरीके में शुरुआत में आपको वाचिक करना है। वाचिक जब करते करते आपको आदत लग जाएगा, उसके बाद से आपका मन उपांशु में चला जाएगा। और जब उपांशु करते करते मन को और गहरी आदत लग जाएगा, तब यही मन मानसिक में चला जाएगा। और आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, आपके शरीर का रोम रोम ओम का उच्चारण करता रहेगा। ओम का जाप हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, इसके फायदे के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ओम का जाप हमें क्यों करना है, क्यों अनिवार्य है, क्यों हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। हमारा आज्ञा चक्र है नैया, हमारा आज्ञा चक्र ओम का जाप करने से खुल जाता है। हमारे बुद्धि में विवेक जागृत होने लगता है, आदमी विवेकवान बन जाता है, आदमी ओमकार के शरण में चला जाता है, यानी जीते जी भगवान के शरण में चला जाता है। और जो व्यक्ति भगवान के शरण में रहता है, उस व्यक्ति का मन तन सब कुछ शुद्ध और सात्विक बन जाता है। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है। मन शांत और स्थिर रहने लगता है। तनाव, चिंता, क्रोध, भय बिल्कुल जीवन से खत्म हो जाता है। स्मरण शक्ति आदमी का बढ़ जाता है, चेहरे पर चमक आ जाता है और आदमी ईश्वर से जुड़ने लगता है। अगर मानसिक तनाव के वजह से बीपी, शुगर हो गया है, तो ओम के उच्चारण करने से आपका बीपी और शुगर का रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। हमारे फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाता है, हृदय हमारा मजबूत हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा बेहतर बन जाता है, आदमी का वजन भी कम हो जाता है। जो आज के समय में लोग मानसिक रोग से ज्यादा ग्रसित हैं, जो लोग स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, ओवर थिंकिंग, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, फोबिया जैसे रोग के शिकार हो गए हैं और सुबह दोपहर शाम को मस्तिष्क की दवा खा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, आपके इन सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। और मस्तिष्क को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। रात के समय में नेचुरल तरीके से आपको 7 से 8 घंटा का नींद आने लगेगा, मन हमेशा शांत रहेगा, जीवन से घबराहट, चिंता, भय बिल्कुल मिट जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में हैप्पीनेस आ जाएगा, आप स्वयं परम आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। आपका जीवन
बिल्कुल बदल जाएगा और आप देखेंगे, विचार करेंगे कि मैं क्या से क्या हो गया। ओम के उच्चारण में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि रोगी शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देता है। शरीर में रोग आने का सबसे बड़ा कारण है तनाव, और ओम का उच्चारण हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बना देता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए, अपने मन को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सुबह ओम का उच्चारण 5 से 10, 20, 30 मिनट जरूर करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसको करने का सही तरीका क्या है, तो आप चाहे वज्रासन में बैठ जाइए, या हमारा वज्रासन आसन, चाहे आप इसमें बैठ जाइए, या आप सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए। आप किसी भी आसन में बैठ करके आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने के लिए आपका ये जो हाथ है, उंगलियां हैं, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए और हाथ बिल्कुल सीधे आपके घुटनों से लगा रहना चाहिए। आंख बिल्कुल बंद रहना चाहिए, और जब आप ओम का उच्चारण करें तो आपका ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र पे रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या क्या चल रहा है, हमारा मस्तिष्क कैसे अब स्वस्थ और बलवान बन रहा है, हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आपका ध्यान हमेशा आपके मस्तिष्क पर होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ओम का उच्चारण करके बता रहा हूं। जो सही तरीका है वह आपका हाथ उंगलियां बिल्कुल ऐसे सीधा घुटना से लगा हुआ, और ध्यान मुद्रा में आप अपनी उंगलियों को करके, और आप अपने इस पोजीशन को बिल्कुल सीधा रखना है, यानी शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, और आंख को बंद करके गहरी सांस अंदर भरेंगे और ओम को धीरे 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 लंबा लेकर के जाएंगे। यानी ओम हमको बोलना है, लेकिन ओम लंबा लेकर के खींचेंगे, जैसे मैं करके बता रहा हूं। हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ गर्म हो जाएंगे तो हाथों को सीधे आंख पर लगाएंगे और अपने हाथ को मुंह पर फेरते हुए खूब आराम से, और इन आंखों को बिल्कुल हाथ के सामने धीरे धीरे खोलेंगे। ऐसा आप सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रत्येक दिन सुबह आप कर लीजिए। आपके मन, आपके मस्तिष्क हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बन जाएंगे। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बन जाएगा। आपके जीवन में जितनी निगेटिव बातें हैं वह निकल जाएगा। आपका जीवन पॉजिटिव बन जाएगा। आपका तन और मन दोनों शुद्ध और सात्विक हो जाएगा। हमारा तो काम है अध्यात्म को पढ़ाना,
और योग को करना। हम योग से शरीर को ठीक करते हैं और अध्यात्म से लोगों की मन को शुद्ध और सात्विक बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और जीवन में खुश रहिए।